हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फ़िज़िक्स का कंप्लीट सिलेबस लेकर आया हूँ। इस चैनल पर आपको आज से आरबीएसई बोर्ड का फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों का कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। साथ में 10th साइंस और मैथ का भी आपको सिलेबस धीरे धीरे हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो शुरू कर रहे हैं आज फ़िज़िक्स से। और फ़िज़िक्स का ये जो सेशन चलेगा उसकी क्या स्पेशलिटी है मैं आपको वो भी बताऊँगा। और उसके साथ में मैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपकी फर्स्ट यूनिट है स्तर वैद्युतिकी, उसको लेकर भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आने वाली है, उसके कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ। तो शुरू करता हूँ मैं। सेशन किस प्रकार से चलने वाला है, किस प्रकार से हम सिलेबस करवाएंगे और क्या क्या चीज़ें इस सेशन की स्पेशल रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि आपको इस चैनल पर कंप्लीट नोट्स मिलने वाला है, यानी कि मैं अपने हाथ से बनाए हुए कंप्लीट नोट्स आपके साथ साझा करूंगा। सबसे स्पेशल चीज़ है। और उससे भी स्पेशल चीज़ ये है कि आपको उसके लिए किसी प्रकार का अमाउंट साइंस वाले यूट्यूब चैनल को पे नहीं करना है, यानी कि मेरे चैनल को आपको किसी प्रकार से पे नहीं करना है। समझ रहे हो? तो पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको किसी प्रकार का एक भी रुपया पे नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ आ गई, आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाला है। कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बिना किसी चार्ज के। सेकंड चीज़ क्या है इसकी इम्पोर्टेंट चीज़, कि हर वीडियो लेक्चर में आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क किस रूप में मिलेगा और कैसे आपको इसको कंप्लीट करना है वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको हर वीडियो लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं और वो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक देने वाला हूं। तो उस टेलीग्राम के लिंक में आपको मैं एक ग्रुप ज्वाइन होगा आपका, जो होगा 12th फिजिक्स के नाम से। उस 12th फिजिक्स के नाम वाले जो ग्रुप होगा उसके ऊपर आपको ये होमवर्क जो न्यूमेरिकल्स के रूप में मिलने वाला है। किस रूप में मिलने वाला है? न्यूमेरिकल्स के रूप में। तो ये कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको उस टेलीग्राम चैनल पर पिक्स के साथ में मुझे सेंड करना है। यानी आप मुझे सेंड करेंगे टेलीग्राम चैनल पर अपना होमवर्क और मैं आपको सेंड करने वाला हूँ कंप्लीट नोट्स। यानी टेलीग्राम हमारे बीच में एक माध्यम रहेगा जिसके द्वारा हम नोट्स और होमवर्क को चलने देंगे। और थर्ड और सबसे स्पेशलिस्ट चीज़ इस सेशन की, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, इन दोनों सेशन की सबसे जो स्पेशल चीज़ रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि आपको लाइव टेस्ट मिलेगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। लाइव टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है कि आपको जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा आपको लाइव पर 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं लाइव पर। और उसमें क्या होगा कि आप सब लोगों के बीच में कंपटीशन रहेगा और आपको 10 सवालों में से कुछ सवाल तो मिलने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को आपको सॉर्ट आउट करके कमेंट बॉक्स में 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके आपको उसका जवाब देना है न्यूमेरिकल्स का। और यदि थ्योरी का कोई क्वेश्चन है तो थ्योरी का क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड, यानी क्वेश्चन भी उस लेवल का ही होगा वो कि आप 30 सेकंड में कमेंट में अपना जवाब दे सके। सबसे अधिक सही जवाब देने वाले विद्यार्थी को, सबसे ज़्यादा जवाब देने वाले विद्यार्थी को विनर घोषित किया जाएगा। उसके अलावा पारितोषिक राशि भी दी जाएगी। वो राशि आपको गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपके अकाउंट में सेंड किया जाएगा। तो ये इस सेशन की तीनों ही मेन स्पेशल चीज़ें हैं। कंप्लीट नोट्स एकदम फ्री, होमवर्क आपको पर डे दिया जाएगा। और बता दूं, जो बच्चा होमवर्क कंप्लीट करके टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेगा उसी बच्चे को लाइव टेस्ट देने के अंदर या लाइव टेस्ट में बैठने की अनुमति दी जाएगी। तो ये भी आपका फ़ायदा कि आपको पर डे न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिल जाएंगे और उसके साथ में लाइव टेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ें स्पेशल रहने वाली है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आज हम कुछ बेसिक्स चीज़ें देखेंगे। और आज मैं अपना चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ स्तर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले मैं बता दूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है वो फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है आपका। फर्स्ट यूनिट का मतलब क्या हो गया कि आगे आने वाले 3-4 चैप्टर हम स्तर वैद्युतिकी के ही पढ़ने वाले हैं। और स्तर वैद्युतिकी का मीनिंग होता है जहाँ आवेश जो होता है स्तर रहता है। आवेश स्तर रहने का मतलब जो आपका चार्ज जो होगा बच्चों
वो स्थिर रहेगा। स्थिर रहेगा मतलब क्या, जैसे मैं मोशन कर रहा हूँ वैसे चार्ज मोशन नहीं करेगा। मैं कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ तो चार्ज उस प्रकार से मोशन नहीं करेगा, एकदम स्थिर रहने वाला है। स्थिर रहने पर उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम अगले 3 से 4 चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं स्थिर रहने पर। ठीक है, तो ये स्पेशल चीज होने वाली है इस यूनिट की। तो स्थिर आवेशों के बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए, आपका फर्स्ट चैप्टर आरबीएससी बोर्ड के लिए मैं ये लेक्चर तैयार कर रहा हूं, तो उनका जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र पहले चैप्टर का नाम है और उसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो शुरू करता हूं मैं चार्ज से। सबसे पहले चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी, तो मैं बताऊं आपको। आज के काफ़ी वर्षों पहले थैलस नाम का एक व्यक्ति था, थैलस नाम का एक व्यक्ति था, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आपको केवल समझना है, पहले तो मैं बता दूं, आपको सिर्फ समझना है, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और वो न्यूमेरिकल मुझे टेलीग्राम पर शेयर करने हैं और आपको बाकायदा ऑफलाइन क्लासेस वाला फील आएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो थैलस नाम का व्यक्ति था, उसने आवेश के बारे में सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट किस प्रकार का था मैं आपको बताता हूँ। उसने एम्बर लिया। एक एम्बर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले तो एम्बर एक जीवाश्म पदार्थ है। जीवाश्म पदार्थ का मतलब बोल सकते हैं हम रेजिन है, किसी पेड़ की गोंद, किसी पेड़ की गोंद से बना हुआ होता है और उसको हम कहते हैं एम्बर। उस एम्बर को लिया और उस एम्बर को ऊन के कपड़े पर रगड़ा। रगड़ने का मतलब क्या हो गया, वहां पर घर्षण हुआ। एम्बर को ऊन के कपड़े पर रगड़ा गया, फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ और घर्षण होने पर क्या हुआ, घर्षण होने के बाद में उसने एम्बर को, ये मान लो आपका एम्बर है, AMBER, ये है आपका एम्बर। एम्बर को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर गया। ये है आपके कागज के टुकड़े, कागज के टुकड़े, ओके, कागज के टुकड़े। तो जब कागज के टुकड़ों के पास में एम्बर को लेकर गया, कब, घर्षण के बाद, तो उसने देखा कि ये कागज के टुकड़े इस एम्बर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, यानी चिपक रहे हैं। क्या हो रहा है, यहां पे आकर्षण हो रहा है। फिर उसने सोचना शुरू किया कि यह आकर्षण क्यों हुआ और उसके आकर्षण का जो मुख्य रीजन उसने निकाला वो ये निकाला कि जब एम्बर और ऊन के मध्य फ्रिक्शन हुआ यानी घर्षण हुआ तो इस एम्बर के ऊपर चार्ज आ जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है, आवेश आ जाता है और उस आवेश की वजह से ही ये कागज के टुकड़े इस एम्बर की ओर अट्रैक्ट होने लगे। वहां से हमें आवेश के बारे में जानकारी शुरू हो गई और उसके बाद कई लोगों ने आवेश के बारे में जानकारी देना शुरू किया। तो हमें सबसे पहले पता लगा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं आवेश के अंदर आकर्षण है, आकर्षण फोर्स कहीं ना कहीं है। इस चीज़ का पता हमें थैलस ने ही बता दिया कि कहीं ना कहीं उस चीज़ के अंदर आकर्षण है। तो चलिए बात करते हैं, एक तो हो गया आकर्षण का। अब यहाँ पर एक चीज़ कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि भाई क्या इन कागज के अंदर आकर्षण था, क्या इस कागज के टुकड़े के अंदर कोई आवेश था जिसकी वजह से यह आकर्षण हुआ? नहीं जी, कागज का जो टुकड़ा है वो उदासीन पार्ट है। यहाँ पे ये एक उदासीन पार्ट है यानी न्यूट्रल पार्ट है। यहाँ पर जो चार्ज आना है वो आएगा किस पर, जिन दो चीज़ों के मध्य या जिन दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण हुआ। और आकर्षण किन किन के मध्य हो रखा है, ऊन और आपके एम्बर के मध्य। तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण। तो अगले टॉपिक की तरफ मैं आ रहा हूं। अगला टॉपिक जो मेरा है, वैसे तो हमारा मेन टॉपिक आवेश ही है, तो आवेश के बारे में बताऊं मैं आपको। आवेश के अंदर क्या होता है, आवेश जहां पर चार्ज होगा, जहां पर आवेश होगा वहां पर दो प्रकार का क्षेत्र बनेगा, दो प्रकार का फील्ड उत्पन्न होता है। जो पहला जो आपका फील्ड है वो है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब कि जहां पर चार्ज होगा उसके आसपास में एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, और एक होता है आपका
चुंबकीय क्षेत्र, एक होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। बिल्कुल देखो डिटेल में पढ़ना है, मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, और मैं शुरू से बता रहा हूं और बाकायदा मैं पूरी थ्योरी को कंप्लीट करूंगा। जितना मैं आपको बताऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा यूज आने वाली चीजें बता रहा हूं, कोई भी चीज ऐसी नहीं बताने वाला हूं जो यूज नहीं हो। तो मैंने नोट्स में भी जो प्रिपरेशन की है आपके लिए वो बिल्कुल शॉर्ट में और अच्छी थ्योरी को मैंने रखा है, अच्छे चीज़ों को मैंने चुना है। तो आवेश दो प्रकार के फील्ड को उत्पन्न करता है, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, और एक होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, यानी एक आवेश के द्वारा दो प्रकार से आपका क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। अब मैं बताता हूं कि आवेश को दो प्रकार से जो क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, इसके बाद मैं चीज़ें बताता हूं आवेश के बारे में कि आवेश के अंदर क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश के प्रकार के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आप सब ने छोटी क्लासों में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है जी? एक तो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। एक चार्ज होता है धनात्मक आवेश और एक होता है आपका ऋणात्मक आवेश। दोनों के बारे में पढ़ते हैं, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूं आपको कि इसके बारे में किसने बताया कि चार्ज दो प्रकार का होता है। तो वो बताया था आपके फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया था कि चार्ज जो होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि जो चार्ज पॉजिटिव होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि किसी वस्तु पर चार्ज पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव? उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ पहले। जैसे कि मान लो आपने किसी वस्तु को चार्ज दिया। चार्ज देने का मतलब क्या हुआ? आपने किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया। ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है ना आवेश की, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन के बेस पर टिकी हुई थ्योरी है। ठीक है, तो आपने किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप, तो मुझे पहला ये बताओ आप इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है ऋणावेश यानी नेगेटिव। तो जब आप किसी वस्तु को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, आपने किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया, तो बताइए उस वस्तु पर, मान लो ये एक कोई वस्तु है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया आपने, तो उस वस्तु पर कौन सा चार्ज लगेगा? भाई आपने ऋणावेश दिया है, ऋणावेश दिया है मतलब यहां पर कौन सा चार्ज लगेगा? नेगेटिव चार्ज लगेगा। जब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है, तो डेफिनेटली उस पर ऋणावेश लगेगा। और उसी प्रकार से मैं बात करूं कि मान लो आपने किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लिया भी तो है, आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालकर बी से इलेक्ट्रॉन निकालकर आपने ए को दिया, तो यहां पर जो चार्ज लग जाएगा वो कौन सा लगेगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इसका मतलब यहां पर जो चार्ज लगने वाला है वो कौन सा लगने वाला है? पॉजिटिव चार्ज लगने वाला है। तो ये हो गया आपका किस प्रकार से आपको पता लगने वाला है कि पॉजिटिव चार्ज कब लगता है और नेगेटिव चार्ज कब लगता है। तो एक चीज़ आप अपने माइंड में सेट कीजिएगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं यानी ऋणावेश दे रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है? आप नेगेटिव पार्टिकल को दे रहे हो। जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो वस्तु पर ऋणावेश जाएगा और जो देने वाली वस्तु होगी उस पर ऋणावेश कम होने की वजह से उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैंने आगे की तरफ बढ़ रहा हूं मैं कि चार्ज कितने प्रकार का होता है ये हमें पता लग गया। अब एक चीज आपको यहां पर यह पता होना जरूरी है कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी वस्तु पर कौन सा चार्ज है। जैसे मान लो अभी एम्बर और ऊन की बात की मैंने, तो आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि एम्बर पर पॉजिटिव था या नेगेटिव, या ऊन पर पॉजिटिव था या नेगेटिव। तो बच्चों ये डिपेंड करता है वस्तु की प्रकृति पर, यह डिपेंड करता है वस्तु की प्रकृति पर। वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है? वस्तु की प्रकृति के अकॉर्डिंग चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है हमेशा।
कि उस वस्तु पर कौन सा चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, ये डिपेंड करेगा वस्तु की प्रकृति पर। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे वाला जो अपना टॉपिक है वो ले रहा हूँ। वो टॉपिक है अपना कि चालक और कुचालक क्या होता है। यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है चालक और कुचालक। चलिए उसको भी हम समझते हैं कि क्या होता है चालक और क्या होता है कुचालक। ठीक है, चलिए देखते हैं चालक। चालक कौन से पदार्थ होता है? चालक को बोलता है कंडक्टर, इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टर। तो चालक वो पदार्थ होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रन कर सकते हैं, यानी कि जहां पर आवेश गति कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका चालक कहलाएगा, यानी कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, और चालक में कौन कौन सी, एग्जाम्पल के रूप में देखें कि चालक में कौन कौन सी चीजें आने वाली है, तो सारे के सारे मेटल्स, जितनी भी धातुएं हैं वो सब क्या है? चालक है। क्यों है? क्योंकि वहां पर आवेश जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आराम से गति कर सकता है। अब बात करता हूं मैं कुचालक की। अच्छा, यहाँ पे मेटल में आप ले सकते हो जैसे तांबा, सोना, लोहा, तो ये सारी की सारी चीजें क्या आ जाएगी आपके चालक में, कंडक्टर में। अब बात करता हूं मैं कुचालक की। कुचालक क्या होता है जी? कुचालक का मतलब होता है जहां पर आवेश गति नहीं कर पाता है। तो सोचिए कौन कौन सी चीजों में आवेश गति नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम कि आपके कांच है, कांच के अंदर चार्ज क्या गति नहीं कर पाता है। एबोनाइट है, ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जहां पर चार्ज रन नहीं कर पाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कुचालक। कुचालक या बोल सकते हैं हम इसको डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक ये शब्द हमारे आगे भी बहुत काम आने वाला है, मैं आगे के चैप्टर्स में भी आपको क्लियर करता हुआ जाऊंगा। तो चीजें इस प्रकार से अब चलने वाली है। ये एक बेसिक्स पार्ट्स था जो मैंने आपको आवेश को लेकर बताया है। अब मैं एक चीज यहां पर और बता दूं, यहीं पे इंक्लूड कर दूं कि जो आवेश जो होते हैं उनमें दो प्रकार का गुण होता है। देखिएगा किस प्रकार से होता है वो भी मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने ये एक छड़ ले लीजिए, क्या ले ली मैंने? एक छड़, एक स्टिक ले ली मैंने, और मान लो ये छड़ जो है आपके वो कांच की छड़ है, कांच की छड़, कांच की छड़ है और उस पर धनावेश है। कांच की छड़ है और उस पर कौन सा चार्ज है? धनावेश। और इस प्लेट को हमने नाम दे दिया ए प्लेट। बिल्कुल सिंपल, चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है ना। हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट होगी, मैं बता दूं। हाँ, स्टार्टिंग है, थ्योरी, थोड़ा सा थ्योरी होता है। देखो फिजिक्स में 3 प्रकार से चीजें होती है, थ्योरिकल, डेरिवेशनल और आपके न्यूमेरिकल। तो अभी जो मैं पार्ट ले रहा हूं, वो कौन सा है? थ्योरिकल पार्ट है। और थ्योरिकल पार्ट में क्या होता है? थ्योरिकल पार्ट में हमेशा थोड़ी बहुत आपको थोड़ा बोर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द हम थ्योरी के बाद में डेरिवेशन पोर्शन समझने लग जाएंगे। तो थ्योरी आप अच्छे से समझिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। ये मैंने सेकंड जो छड़ है वो ले ली आपके, वो भी कांच की ले लेते हैं। चलिए, दोनों छड़े कांच की है, ठीक है, दोनों छड़े कांच की है, ए और बी, ये भी कांच की छड़ है। इन दोनों को जब मैं पास में लेकर जाऊंगा तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि दोनों छड़ों के मध्य एक विद्युतीय बल उत्पन्न होगा। एक विद्युतीय बल उत्पन्न होगा एक दूसरे चार्ज की वजह से, और उस बल को हम कहेंगे रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल, यहां पर एक फोर्स उत्पन्न होगा जो कहलाएगा आपका प्रतिकर्षण बल। यानी दोनों छड़ों के बीच में रिपल्सन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर दोनों छड़ों के ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा है? यहां पे पॉजिटिव, यानी धनात्मक चार्ज है। तो हमें पता लगा, इससे रिजल्ट क्या मिला? इससे ये पता लगा कि सजातीय, एक जाति का आवेश है ना, तो इन्हें कहेंगे सजातीय आवेशों के मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा जी। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। चलिए फिर अब क्या करते हैं हम? सेकंड पोर्शन में क्या करेंगे? यहां पर चार्ज चेंज कर देते हैं। चार्ज क्या कर लेते हैं? चेंज। चलिए मैं एक छड़ को चेंज करके इसका नाम चेंज कर देता हूं। यहां पे एबोनाइट की छड़ कर लेते हैं हम, एबोनाइट की छड़।
ये सेकंड नेम मैंने चेंज कर दिया, छड़ चेंज कर दी। और यहाँ पर जो चार्ज है वो समान रूप से वितरित किया गया है, लेकिन विपरीत प्रकृति का है। प्रकृति विपरीत है लेकिन आवेश समान है, और आवेश का नाम है नेगेटिव चार्ज। ये नकारात्मक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस चार्ज को, इस प्लेट को जब मैं ए प्लेट के पास में लेकर जाऊंगा तो इन दोनों के मध्य जो फोर्स होगा, विद्युतीय बल जो होगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी एक दूसरी प्लेटें एक दूसरे के पास में आने की कोशिश करेगी। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगने वाला है? आकर्षण बल लगने वाला है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि विजातीय यानी अलग अलग जाति के प्लेटों के मध्य, विजातीय आवेशों के मध्य क्या लगने वाला है? आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। चलिए, तो ये हमें आज बेसिक्स चीजें पता लग गई कि कौन कौन सी चीजें आवेश के अंदर होती है। अभी भी आवेश को लेकर काफी पार्ट्स हम बनाएंगे आगे। मैं आपको आवेश को उत्पन्न करने की विधियों के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं आपको आवेश के गुण भी बताने वाला हूं आगे की क्लासेस में। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज अभी चैप्टर शुरू हुआ है, तो उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ में 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन शेयर करना चाहूंगा जो आपको घर पर बैठकर सोल्व करने हैं। ये 2 न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल दिए मैंने यहाँ पे, बहुत ही सिंपल 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिए हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ना पुचके टाइप के है। तो आप आराम से घर पर बैठिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा। और ये दोनों न्यूमेरिकल मुझे आप कमेंट में भी दे सकते हैं क्योंकि सिंपल है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि पर डे आपको मेरे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट नोट्स जो कि मेरे बनाए हुए आपको मिलने वाला है कंप्लीट, और लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। मैं तीनों चीजें आपको बता चुका हूं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः, कोई निकाय है उसके अंदर आवेश -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम है जी। किसी निकाय में आवेश है -2 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम आवेश है, आवेश उपस्थित है। तो आपको उस निकाय का कुल आवेश बताना है कि उस निकाय पर टोटल चार्ज कितना है, यानी उस निकाय पर कुल आवेश आपको ज्ञात करना है। मेरा पहला क्वेश्चन हो गया ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल पुचका क्वेश्चन लिया है, पुचका मतलब फट से फूट जाए वो वाला पुचका। तो बिल्कुल सिंपल है, आप कमेंट्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन सुनिएगा, प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है और क्यों? मैं आपको 4 यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स दे रहा हूं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, लेकिन आपको मुझे यहां पर क्यों का जवाब भी भेजना है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कीजिएगा। फर्स्ट है मेरा 1/2e, सेकंड है 3/4e, और थर्ड है 4e, एंड फोर्थ है मेरा 9/2e। आपको ये बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, प्रकृति में, नेचर में कौन सा आवेश संभव है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा और क्यों होगा। फिर से बता दूं कि आपको कंप्लीट नोट्स फ्री मिलने वाला है, लाइव टेस्ट सीरीज होने वाली है, वहां पर आप विनर बन सकते हैं, यानी कि आप पैसे उल्टा जीत सकते हैं। और थर्ड मैं बता दूं आपको कि होमवर्क मिलेगा, जो मैंने आज बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ें बताई है और शुरू किया है मैंने होमवर्क को। इससे भी अच्छे वीडियोस आपको मिलने वाला है, और फर्स्ट वीडियो है ये। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ चीज़ों में कमियाँ रही है, कहाँ अच्छाइयाँ रही है। चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर भेजिएगा। अब आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर मिलते हैं पार्ट सेकेंड में। थैंक यू।